नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्। धम्मपद अपमादवग्गो उत्थानेन प्रमादेन संयमेन दमेन च दीपम कैरात मेधावी यम ओधो नाभिकीरति। बुद्धिमान व्यक्ति उद्योग, अप्रमाद, संयम और इंद्रियों के दमन द्वारा अपने लिए ऐसा द्वीप बना ले जिसे बाढ़ डुबा न सके। मगध में एक धनी श्रेष्ठी था। उसके 2 प्रपौत्र थे, महापंथक और चूल्लपंथक। श्रेष्ठी जब कभी बाहर जाता तो महापंथक को साथ ले जाता। इस प्रकार महापंथक को बुद्ध से धर्म श्रवण का भी अवसर मिलता। बड़ा होने पर उसने प्रव्रज्या ले ली। उसके साथ उसका छोटा भाई चूल्लपंथक भी प्रव्रजित हो गया। महापंथक परिश्रमी, मेधावी और बुद्धिमान था। दूसरी ओर उसका छोटा भाई आलसी, मंदबुद्धि एवं कम स्मरण शक्ति वाला था। बौद्ध साहित्य में उल्लेख आता है कि एक बार कश्यप बुद्ध के काल में चूल्लपंथक ने भिक्षुओं का मजाक उड़ाया था, इसीलिए वह मंदबुद्धि वाला पैदा हुआ। दोनों भिक्षु राजगृह के वेणुवन विहार में रहते थे। चूल्लपंथक 4 महीने में भी एक गाथा याद नहीं कर पाता था, अतः उसका बड़ा भाई बड़ा अप्रसन्न रहता था और बार बार उसे गृहस्थ जीवन में वापस चले जाने के लिए कहता। एक दिन की बात है, जीवक बुद्ध एवं भिक्षु संघ को अपने घर पर भोजन के लिए आमंत्रित करता है। महापंथक भिक्षुओं की सूची बनाता है तो उसमें चूल्लपंथक का नाम नहीं डालता है। इससे चूल्लपंथक निराश हो जाता है। उसी समय तथागत का वहां आगमन होता है। चूल्लपंथक अश्रुपूर्ण नेत्रों से उन्हें प्रणाम करता है। शास्ता उसकी मनोस्थिति को समझ जाते हैं। वे उसे एक श्वेत वस्त्र देते हैं तथा उस पर मनन करने के लिए कहते हैं। तथागत भिक्षुओं के साथ प्रस्थान कर जाते हैं। चूल्लपंथक विहार में ही रुककर शास्ता के निर्देशानुसार उस श्वेत वस्त्र पर मनन करता है। उसे रगड़ता है तो देखता है कि वह वस्त्र कड़ा और मैला हो गया। उसे भान होता है कि सभी चीजें क्षणभंगुर हैं। उसे यह भी अनुभूति होती है कि मन के 3 प्रकार के मैल होते हैं, राग, द्वेष और मोह। उसने आर्य सत्य पर भी चिंतन किया और इस प्रकार वह अरहत हो गया। जीवक के घर भोजन दान के बाद धर्म का अनुमोदन होना है। शाक्य मुनि ने कहा, विहार में एक भिक्षु चूल्लपंथक छूट गया है, उसे जाकर बुला लाओ। संदेशवाहक जाता है पर लौटकर सूचित करता है कि वहां तो एक जैसे 1000 भिक्षु हैं। बुद्ध उसे निर्देश देते हैं कि वह जाकर नाम पूछे और जो चूल्लपंथक नाम पर उत्तर दे उसे लेकर आए। इस बार 1000 आवाजें आती हैं और वह वापस आ जाता है। तब शास्ता उसे समझाते हैं कि जो सबसे पहले उत्तर दे उसे ही लेकर आओ। संदेशवाहक उस भिक्षु को पकड़ लेता है जो सबसे पहले उत्तर देता है। बाकी सभी भिक्षु गायब हो जाते हैं। चूल्लपंथक ने अपने रद्धिबल से उनका सृजन किया था। चूल्लपंथक जीवक के घर जाता है। भोजन के बाद बुद्ध उसे पुण्यानुमोदन के लिए कहते हैं। चूल्लपंथक बहुत ही सुंदर ढंग से धर्म अनुमोदन करता है। भिक्षुओं में घोर आश्चर्य है। वे सभी स्तब्ध हैं। जो चूल्लपंथक एक गाथा याद नहीं कर पा रहा था, वह अरहत कैसे हो गया? शास्ता ने भिक्षुओं की जिज्ञासा शांत करते हुए समझाया, इंसान को चाहिए कि वह उत्साहित होकर अप्रमाद, संयम और दम से अपने आप को ऊपर उठा ले, जिसको किसी प्रकार की बाढ़ प्रभावित न कर सके। इस प्रकार मेधावी पुरुष को उद्योग, संयम एवं दम द्वारा एक ऐसा द्वीप बना लेना चाहिए जिसे बाढ़ डुबो नहीं सके। उद्यम के बिना कुछ नहीं हो सकता। यदि आप थोड़ा प्रयास करेंगे तो थोड़ा प्राप्त कर सकेंगे। यदि मध्यम स्तर का प्रयास करेंगे तो मध्यम स्तर का फल प्राप्त करेंगे। यदि उत्तम स्तर का प्रयास करेंगे तो उसका परिणाम भी उत्तम ही होगा। सर्वश्रेष्ठ स्थान को प्राप्त करेंगे। जैसे खरगोश और कछुए की दौड़ की कहानी प्रसिद्ध है। अपनी इंद्रियों को संयम में रखे बिना कोई कार्य सही नहीं हो सकता। यदि मन रूप, शब्द, गंध, रस आदि में लिप्त हो जाए तो आप अपने कार्य में मन को केंद्रित नहीं कर सकेंगे। जब तक मन में एकाग्रता नहीं आएगी तब तक कोई भी कार्य सफलतापूर्वक संपन्न नहीं हो सकेगा। अध्यात्म के क्षेत्र में तो उद्यम, आत्मसंयम, आत्मविश्वास और भी जरूरी हो जाता है, क्योंकि हमारे राग, द्वेष, मोह को कोई दूसरा हमारे चित्त से निकाल नहीं सकता। उसे तो स्वयं अपने ही प्रयास से निकालना होगा। निकालकर अपना द्वीप स्वयं अपने को बनाना पड़ेगा।
कोई दूसरा इसे करके नहीं देगा, क्योंकि बौद्ध धर्म अन्य ईश्वरवादी धर्मों की तरह प्रमाण पत्र देकर या अपने गुरु के खुश होने पर वह स्वर्ग का वीसा नहीं देता है। क्योंकि इस संसार में हम अपने द्वारा राग द्वेष मोहवश कर्मों का संपादन कर संसार चक्र में फंसे हैं, वह क्लेश हमारे अंदर है। जब तक उन क्लेशों को हम जड़ से निकाल फेंक नहीं देते, तब तक किसी ईश्वर या गुरु को घूंस देकर स्वर्ग या मोक्ष नहीं प्राप्त कर सकते। जैसे आजकल हमारे क्षेत्र में गांव-गांव में स्वयंभू भगवान और गुरु स्वर्ग का प्रमाण पत्र देने गली गली में भटक रहे हैं। यदि उन गुरुओं में ऐसी ही शक्ति होती तो वह हमारे यहाँ आकर हमारी दक्षिणा और आदर सत्कार के मोहताज नहीं होते। इस बात को गहराई से समझ लेने की जरूरत है। नमो बुद्धाय।